अकबर, आज यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है यूथ दिखाई दे रहे हैं और आज यहाँ पर आप इच्छुक का उम्मीदवारी फॉर्म भरने आए। आपको मीन्स कैसे ख्याल आया कि आपको इस उम्मीदवारी में खड़ा होना चाहिए, एक यूथ का साथ देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है, तो इसके लिए हमने कॉरपोरेशन इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट वार्ड नंबर 32D ओपन से हम भर रहे फॉर्म। और हमको इस फॉर्म की पहल करना पे मजबूर हुए हम लोग भरने के लिए, क्योंकि काफ़ी सालों से आप जानते हो कि हम लोग ग्राउंड की मांगनी की थी और इन लोगों ने हमें पूरा विश्वास दिया था कि भाई हम इंशाल्लाह ग्राउंड देंगे। लेकिन जब ग्राउंड देने की बारी आई, बन गया, तभी भी इन्होंने ग्राउंड दिए नहीं बल्कि MCU के दे दिए। वैसे जब हम इसके अंदर गए, देखे कि शहर की जो बुनियादी चीज़ें थी, जैसे कि स्लॉटर हाउस, मार्केट, रिक्शा स्टैंड, TMC स्कूल, TMC कॉलेज, जो रिजर्वेशन मेन बुनियादी चीज़ें थी शहर को, जो एक शहर को आगे लेके जाता है, वो सब चीज़ें एक प्राइवेट बिल्डर को AR पॉलिसी के थ्रू दे दी गई। इससे जनता का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ लोगों का फ़ायदा होगा। और जो इसके लिए हमको आवाज़ उठाना था, कॉरपोरेटर को हमने चुने थे, वो कॉरपोरेटर ने भी आज तक इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे, प्रोटेस्ट बहुत किए, लेकिन प्रोटेस्ट का ये हाल हुआ कि हमें आश्वासन देते रहे लेकिन आगे कुछ नहीं किए। तो हम ये सोचते थे कि भाई कौन करेगा, कोई तो आगे आए, हम किसको आगे करें। जब हमने हमारे वाले को भी आगे लिए, देखे 10 साल 15 साल दिए, जब भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर मजबूरी में हमको अब आगे आना पड़ा। और इंशाल्लाह आगे आने से जो हमें साथ मिला है आवाम का, तो इंशाल्लाह हमको ऐसा लगता है कि इसमें हमारी जीत होगी। आपको कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जितने भी यहाँ पर जितने नगर सेवक, उसमें तो कई ऐसे भी नगर सेवक जो यूथ है मगर नाकारा साबित हो रहे हैं, जो यहाँ पर कोई काम क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये जो नाकारापन, जो आवाम का जो निधि पैसा जो आता है, वो कहीं अपनी जेबों में भर के लोगों को, आवाम को जो सहूलियत तो नहीं दे पाए, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? हाँ, मेन वही चीज़ है कि जो फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए प्ले ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए डंपिंग ग्राउंड, मुमरा का जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभी तक का ये सॉल्व नहीं हो पाया। और ये खुद कहते हैं कि हमको प्रशासन ने काम करने देती नहीं है, प्रशासन हमें जगह नहीं दी है, तो हम कैसा करेंगे? जब आप प्रशासन से कुछ मांग ही नहीं सकते, तो आप पहली बात हक ही नहीं बनता है क्या इलेक्शन लड़ने का। सीधा आप बोल दो कि हम इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, हम मांग ही नहीं सकते, ना हमारी कोई चीज़ प्रशासन देती है। तो ये पूरी तरह के फेलियर है। तो इंशाल्लाह इस बार मुमरा बदलेगा और इस बार इंशाल्लाह यूथ बदलेगा। आपने इच्छुक का फॉर्म तो भर दिया, आपने उसमें कौन सी निशानी से आप यहाँ पर लड़ रहे हो? आप तो जानते हो मैं क्रिकेटर हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा पहली निशानी होगी बैट, और इंशाल्लाह ये निशानी होगी बैट। हमने ये भरे, तो वार्ड नंबर 32 से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले डी में जाके इस बैट का बटन दबाओ, उसके बाद आप 3 बटन दबाओ, और आपको किस तरह वोट करना है ये हम इंशाल्लाह आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। आप यूथ को कैसे संदेश देना चाहोगे कि आपका साथ दे? आप देख रहे हो कि यूथ है यहाँ पर, मगर यूथ कहीं ना कहीं हर जगह पर बटे हुए, तो एक प्लेटफॉर्म पे यूथ को लाने के लिए आप किस तरीके से कोशिश करोगे? प्लेटफॉर्म पे जो कि ग्राउंड का जो मुद्दा है, उसमें आप देखे रहेंगे कि जब पैदल मार्च निकला था, तो उसमें काफ़ी यूथ जो ग्राउंड पे आए थे, रोड पे आए थे, भूख अनशन पे आए थे, और उसके तहत हमको एक छोटा सा ग्राउंड मिला है। तो जब हम एक छोटे से लोग मिलकर एक छोटी सी मुहिम को लेके जा सकते हैं, तो ये इलेक्शन में इंशाल्लाह हमको सामने से कॉल आया कि भाई आप खड़े हो जाओ, हम आपके साथ हैं। भले से आप फ्रंट में नहीं, बैक में रह गए, क्योंकि कुछ वजह है, इनके पास पावर है, इनके पास पैसा है, तो ये कर सकते। किसी का बिल्डिंग का पानी का पाइपलाइन काट देंगे, किसी का काम रोक देंगे, तो वो ये लोग हमारे साथ है, लेकिन फ्रंट पे नहीं आ सकते कुछ वजह से। लेकिन इंशाल्लाह पूरा समर्थन हमारे वार्ड 32 से है। फैसल, एक यूथ आपका साथ देने के लिए खड़ा हो रहा है, किस तरीके से आप इसके लिए सोचते हो और कैसे आप इसका साथ दोगे? हम सब जानते हैं कि अकबर जो है, जो उसकी पहचान है, वो एक क्रिकेटर से है, और वो थोड़ा सा एक आउट ऑफ बॉक्स क्रिकेटर था। वो बचपन से ही काफ़ी होनहार था। तो उसी तरीके से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये इलेक्शन अभी लड़ रहा है, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसको जीत मिलेगी। और वो उसी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे कमाल दिखाया है, उसी तरीके से वो यहाँ भी कमाल दिखाएगा। इश्यूज़ पे तो जैसे पहले उसने सारे स्कूल के बताया है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी जो कचरे का मामला है, टेम्परेरी सोल्यूशन है, वो परमानेंट फिक्स तो है नहीं। क्या पता इलेक्शन के बाद वापस से वही सेम हाल हो जाए, तो उसके ऊपर बात करना, उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पानी का मसला आपको पता ही है पूरे मुमरा में, ट्रैफिक का मसला पता ही है, स्लॉटर हाउस, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी कुर्बानी होती है,
तो स्लॉटर हाउस एक बड़ी चीज़ है और जल्दी होनी चाहिए, वरना फिर आने वाले दिनों में कुर्बानी का मसला पैदा होगा, गंदगी होगी, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा भी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो हर वार्ड की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, उसके ऊपर काम करना। ये तमाम वार्ड की, कोई एक वार्ड की बात नहीं है, तमाम वार्ड की। तो उस पर जो है हम चाहते हैं कि सब लोग जो है अकबर भाई को जिताएं, और जिताने के बाद हम अकबर से भी उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह इस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे अपना कमाल दिखाया है और यहाँ भी अपना कमाल दिखाया है। अकबर भाई, आप जो है अकबर आपका कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हो रहा है, आप क्या उसके बारे में कहेंगे, उसके लिए किसी की दुआएं करेंगे? मैं पूरे मुमरा से यही अपील करूंगा कि जितने भी यंग जो लड़के नए खड़े हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिताए, क्योंकि हमने ये 15 साल 20 साल में देख लिए कि कोई 5 टाइम नगर सेवक है, कोई 3 टाइम नगर सेवक है, कोई 4 टाइम नगर सेवक है, और खाली बातें होती है कि हमें ये लाएंगे, हम ये लाएंगे। तो अब पूरी मुमरा की जो आवाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो नए बच्चे अभी खड़े हो रहे हैं, एक बार उनको भी मौका देके ना 5 साल, आप 20-20 साल दिए, 15-15 साल दिए, तो कहीं ना कहीं हमें इनको भी मौका देके एक बार देखना चाहिए कि ये क्या करेंगे। और इनको तो हम लोग पकड़ के कभी भी अकबर भाई को पकड़ सकते हैं कि अकबर भाई ये काम हमारा क्यों नहीं हुआ, और वहाँ जाते तो कोई बाहर गएला है, कोई शिमला गएला है, कोई वहाँ गएला है, कोई गोवा गएला है, उनके ट्रिप ही ख़त्म नहीं होते। तो जो अपने नए यंगस्टर है उनको हम पकड़ के पूछ तो सकते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ अकबर भाई। और हमारा ग्राउंड का मसला देख लीजिए, आज तक ग्राउंड मिला नहीं। जो बोल रहे हैं कि 5-5 टाइम मतलब ज़मीन बची ही नहीं है, तो ज़मीन गई कहाँ? आप 5-5 6-6 साल से वहाँ नगर सोबत पे बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं अभी कि ज़मीन है ही नहीं है, तो ज़मीन कहीं कहाँ? जब आप विरोधी पक्ष नेता थे तो आपने क्या किया? मतलब कुछ तो कभी सोचा होगा आपने कि भाई नहीं, बच्चों को ग्राउंड देना चाहिए। और अभी आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि ग्राउंड है ही नहीं है, तो फिर ग्राउंड गया कहाँ? आमदार साहब भी बोलते हैं कि ग्राउंड में लाऊंगा, आज तक लाते लाते थक गए। और अभी मेरे को लगता है तो आमदार साहब ने MCA तो लेकर आए ना, वो MCA लाए, वो MCA के लिए पैसा कहाँ है पब्लिक के पास? आज हमारी भी पूरी उम्र हो गई खेलते खेलते, लेकिन पैसा रहे तो हम लोग वहाँ VT जावे, पैसा ही नहीं है तो VT जाके भी खेल सकते हैं ना। तो फिर MCA तो यहाँ है, तो यहाँ भी तो पैसा लगेगा, लेकिन पैसा ही नहीं है तो खेलेगा कहाँ से पब्लिक? तो आपके यानी ऐसी सोच है कि अभी बदलाव चाहिए, पुराने कैंडिडेट जितने भी वो हट के सही नए यूथ आना चाहिए। खाली अकबर भाई का सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, लेकिन पूरे मुमरा में जितने भी खड़े यंगस्टर, जैसे संजय नगर से हमारे मोहम्मद भाई हो गए, बहुत अच्छा काम करते। मैं संजय नगर वासियों से भी अपील करूँगा कि मोहम्मद भाई को फुल सपोर्ट करे। यहाँ से MIM से एक डोंगरे, क्या नाम, शोएब भाई खड़े हैं, उनका भी सपोर्ट करे, क्योंकि एक बार अगर हम लोग मौका ही नहीं देंगे, जो 15-15 साल से बैठे हैं उनको अपन जिताते रहेंगे और अपने नए यंगस्टर को मौका ही नहीं देंगे, तो वो काम करेंगे कहाँ से? तो आपकी ऐसी सोचे कि अभी यूथ ही बदलाव ला सकता है? हाँ, बड़े लोग को तो देख लिया ना, कोई 5 टाइम से नगर सेवक, कोई 4 टाइम से नगर सेवक है, लेकिन बदलाव तो आया ही नहीं। मेरा आपसे एक अकबर सवाल है कि मैंने आपको MLA इलेक्शन के वक्त देखा था कि आप नजीब भाई के पास मैदान के लिए मांग कर रहे थे, उस मैदान का क्या हुआ? आपने उसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी दोगे कि आपने तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनके पास बैठे थे, आप वहाँ पर थे, मगर मैंने आपके साथ जो यूथ जुड़े हुए थे कहीं ऐसे, उनको एक अलग टीम के तौर पे देखा और आपको अलग के तौर पे देखा, तो ऐसा क्यों हुआ? इन शॉर्ट मैं बता दूं कि MLA के टाइम पे नजीब भाई ने कॉल करके हमें बुलाए थे, क्योंकि हमने उनके बर्थडे के टाइम पे बैनर लेके खड़े थे स्टेडियम में। तो उसकी जब वो MLA के लिए मुमरा में आए एज ए कैंडिडेट MLA, तो उन्होंने हमें कॉल किया, बोले कि आप लोग ने प्रोटेस्ट किए थे तो उसके लिए मैं आपको ग्राउंड देने बुला रहा हूँ। लेकिन कहना है कि आज नजीब भाई ने हमें बुलाए और वो पाम रिवेरा जो ग्राउंड जो MC को गया है, उसी ग्राउंड के ऊपर हमसे बात किए थे और कहा था कि जल्द से जल्द 2 महीने में ग्राउंड दूंगा। लेकिन पता नहीं कुछ वजह से नजीब भाई ने भी वो ग्राउंड नहीं दिए। और अभी उन्होंने दूसरे ग्राउंड के बारे में बात किया है। दूसरा जो ग्राउंड दिए है उन्होंने, तो फिलहाल तो अधिकारियों ने ऑन रिकॉर्ड तो बोला है, लेकिन पहला सबसे मेन चीज़ है ऑन पेपर। जब तक का वो ऑन पेपर नहीं होगा, भले से उसको 2 महीना जाए, 3 महीना जाए, 6 महीना जाए, लेकिन जब तक ऑन पेपर नहीं होगा, तो जब तक का मुमरा वाले को कोई ग्राउंड मिला नहीं है। कल आप 32 वार्ड से खड़े हो रहे हैं, आपके ही विरोधी पक्ष नेता के एक उनकी बेटी जो है वहाँ पर एक अमृतनगर दरगाह के पीछे जो मैदान, वहाँ पर भी वो मैदान का लाइव आके उन्होंने ओपनिंग किया, तो आपको क्या लगता है कि वो मैदान भी आपको मिल सकता है सही तरीके से? एक्चुअली वो मैदान तो ऑलरेडी मिला था, ये इनकी नाकारी है। जो अच्छे खासे ग्राउंड जब वो 2007 की बाढ़ में ख़राब हो गया, तो इनका काम था कि निधि ला के उसको ग्राउंड को प्रॉपर मेंटेन करना ही चाहिए था। वो ग्राउंड पहला इनके आने से पहले कैसा था और अब इनके रहने के बाद कैसा हो गया। उन लोग ने उसके पर खाली निधि आती है, कभी 3 करोड़ की आती है, हाल ही में 1 करोड़ 80 लाख की आई, उससे पहले 75 लाख की आई,
तो निधि का पैसा गया किधर? यानी जो निधि आती है उस तौर के तरीके से काम नहीं हुआ वो आपका ग्राउंड नहीं है, वो निधि लाने का कुआं है। अच्छा। हर 2 साल में निधि लाओ, इलेक्शन आप भी देखो कि पिछले जब इलेक्शन पहले डेट आई थी कि इलेक्शन की, उस टाइम पे भी मर्जिया पठान वहाँ गई थी, ताला खोली थी, 4 जेसीबी लेके गई, मट्टी उठाई, फिर बंद हुआ। फिर इलेक्शन आता है, फिर जेसीबी लेती है, फिर मट्टी उठाती, फिर बंद। प्रॉपर उसको आप अभी तक का उसको चालू किया नहीं, और उस पर खाली निधि पे निधि आती है। कभी देखो 75 लाख की बैनर की निधि रहती है, कभी 2 लाख की रहती है, कभी 1 करोड़ की रहती है, कभी 2 करोड़ की रहती है। तो निधि इतनी सारी आ चुकी है 5-10 साल में, तो गई किधर? तो आप एक यूथ के तौर पे खड़े हो रहे थे, तो सिर्फ मैदान का ही मुद्दा उठाओगे या और भी बहुत सारे और आपके भी मुंह बहुत से सोच है? मुद्दे। उसके बाजू में ही आप देख लो, एक हेल्थ क्लिनिक है, वो कई सालों से है। वो हेल्थ क्लिनिक वैसे की वैसे, अगर अंदर जाओगे ना तो पेशेंट को बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर टाइम पे नहीं आते। उसकी जो फ्रंट की जगह है, जो मेन रास्ता है, वहाँ पे इतना कचरा है, और रास्ते में गटर का पानी है कि लोग पीछे से जाते हैं। अगर वो 10 साल में थे तो उस क्लिनिक को कम से कम 2 माली की बनाते, उसमें जो बेसिक फैसिलिटी थी उसमें और फैसिलिटी ऐड करते, ब्लड टेस्ट लेके आते, एक्सरे की मशीन लेके आते, कुछ नहीं, खाली उधर ट्यूबरकुलोसिस की दवा मिलती। नहीं, अभी एक्सरे मशीन आई भी है, अभी उधर हाल ही पे में नहीं शुरू आई किया है। है। ओके, उन्होंने अच्छा, जो अभी आप यूथ यहाँ पर खड़े हो, आप लोगों का क्या नारा रहेगा? आप लोग कैसे तरीके से बताएंगे इसके बारे में? एक नारा आपका इस इलेक्शन के तौर पर दे दीजिए सब लोग। हमें ये इलेक्शन में पुलाव नहीं चाहिए, हमें ये इलेक्शन में बदलाव चाहिए। इलेक्शन में चुनाव नहीं, हमें बदलाव चाहिए। इलेक्शन में पुलाव नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए।